हेलो इन्वेस्टर्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रसिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से ग्लोबल शेयर मार्केट में और इंडियन शेयर मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रखा है और उसकी वजह से जो मार्केट्स हैं वो बहुत ज्यादा गिर रही है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इंडियन शेयर मार्केट पे इस टाइम पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और इस टाइम पे एक रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस टाइम पे क्या कर रहा है। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब कभी भी इस टाइप की टेंशन क्रिएट होती है तो उस टाइम पे एक रिटेल इन्वेस्टर क्या गलतियां करता है और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या एडवांटेजेस और क्या अपॉर्चुनिटी यहां पे देखता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप सिंपली लर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो डेट कि जो भी हमारी न्यू वीडियोस आए उनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे एक फर्स्ट कोट से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं, जिनको हम बिग बुल ऑफ द इंडिया भी कहते हैं और वॉरेन बफे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनका कहना है कि ऑलवेज गो अगेंस्ट टाइड, बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग एंड सेल व्हेन अदर्स आर बाइंग। देखिए, कभी भी ये चीज बहुत ही एक अच्छा कोट है कि जब कभी अदर्स सेल कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको बाय करना चाहिए और जब अदर्स बाय कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको सेल करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कभी हमारे ग्लोबल मार्केट में या इंडियन शेयर मार्केट में आप देखोगे कि कोई एक टेम्पररी टेंशन क्रिएट हो जाती है, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो 9/11 हो, चाहे आप कॉमनवेल्थ गेम का जो स्कैम हुआ था वो हो या फिर जो हमारा 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था या कोविड-19 की वजह से जो एक टेम्पररी टेंशन क्रिएट होती है उनकी वजह से मार्केट हमारा डाउन जाता है। तो उस टाइम पे जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, उस टाइम पे बाइंग करता है। भले ही वो चंक में बाइंग करे पर वो बाइंग करता है, उस टाइम पे वो सेल नहीं करता। सेम जब हमारा बुल रन चल रहा होता है उस टाइम पे जो हमारे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है वो सेल करता है अपने स्टॉक्स को और प्रॉफिट बुक कर लेता है। बट एक रिटेल इन्वेस्टर उस टाइम पे क्या करता है, बाइंग करता है। उसे लगता है कि अब ये मार्केट जब उठ गया है तो ये हमेशा ही उठा रहेगा, राइट। तो ये एक बहुत ही फेमस कोट है राकेश झुनझुनवाला जी का कि जब अदर्स सेलिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको बाय करना चाहिए, स्टॉक खरीदने चाहिए, और जिस टाइम पे अदर्स बाइंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको सेल करना चाहिए। आई होप यू गॉट दिस कोट। नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर ऑन ग्लोबल मार्केट? तो देखिए, कभी भी जो वॉर होता है वॉर के बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट्स होते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। जो एक वॉर है वो हमेशा, देखिए क्या होता है, एक वॉर का जो इंपैक्ट क्या होता है, वॉर का जो इंपैक्ट होता है सबसे पहले वो एक सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आप रसिया यूक्रेन की वॉर देख रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि जो सोसाइटी है उसको बहुत ज्यादा इस टाइम पे नुकसान हो रहा है। हर कोई माइग्रेशन कर रहा है, जो वहां पे फीमेल्स हैं वो माइग्रेशन कर रही है पोलैंड की साइड या फिर और कंट्रीज में। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वहां से माइग्रेट कर रहे हैं। इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होती है, इकोनॉमी यूक्रेन की भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है और इकोनॉमी जो रशियन इकोनॉमी है उस पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है, जो सैंक्शन उन पे लग रहे हैं उसकी वजह से, राइट। कभी भी जब एक वॉर होता है तो उस वॉर की वजह से एक पर्टिकुलर कंट्री कम से कम 15-20 साल पीछे चले जाता है। जो भी डेवलपमेंट उन्होंने ओवर द टाइम करी थी, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रसिया हो, वो उनसे बहुत टाइम पीछे चले जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा इंपैक्ट है किसी भी वॉर का, राइट। आप देखोगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों कंट्रीज को नुकसान हो रहा है, राइट। अब जब उन दोनों कंट्रीज में, रसिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, राइट, जब इन दोनों कंट्रीज में आपस में टेंशन हो रही है, अब एक कंट्री को बहुत सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कि यूक्रेन को यूएसए, यूरोपियन कंट्री बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही रसिया को कुछ पर्टिकुलर देशेस जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो रसिया और यूक्रेन है उस पे कहीं ना कहीं एक ग्लोबल जो हमारी मार्केट है वो डिपेंडेंट है। अगर हम रसिया की बात करें तो एज अ इंडियन मार्केट अगर मैं बात करूं, क्रूड ऑयल की वजह से या फिर डिफेंस की वजह से हम उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। ऐसे ही जो और कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं या फिर चाइना है या फिर और कंट्रीज भी रसिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर कभी भी वॉर होती है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पे भी इंपैक्ट होने वाला है। गॉट इट माय पॉइंट? तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से अगर आप देखोगे कि जो मेजर इंडाइसेस हैं, जो हमारे मेजर वर्ल्ड इंडाइसेस हैं, देखिए जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, बीएससी इंडेक्स हो गया, नेस्डेक हो गया, ठीक है, S&P 500 हो गया, डाउ जोन्स हो गया, हैंग सेंग हो गया, ये सारे इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा
बुरे तरीके से गिर रही हैं। हर एक जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इस टाइम पे सेलिंग कर रहा है। क्यों सेलिंग कर रहा है? क्योंकि पैनिक इतना ज्यादा मचा हुआ है, राइट। हम सब जानते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबली हो रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि ये एक बहुत ही टेम्पररी सिचुएशन है। आफ्टर सम टाइम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा और हर चीज जो सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट पैनिक मचेगा। पैनिक इसलिए मचेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो एक कभी भी जो वॉर क्रिएट होती है वो वॉर अगर बहुत ही बड़े स्केल पे हो रही है तो वो हर किसी को इम्पैक्ट करती ही करती है। उसकी वजह से आप देखोगे जो ग्लोबल मार्केट है वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे गिर रहा है। चाहे आप नेस्डेक देख लो, चाहे आप डाउ जोन्स देख लो, आप कोई सा भी मार्केट देख लो, वो इस टाइम पे गिर ही रहा है क्योंकि पैनिक इतना ज्यादा मचा हुआ है। अगर आप देखोगे लास्ट 1 मंथ में, 1 वीक में अगर आप देखोगे मार्केट गिर ही रहा है। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण सिंपल सा जो रसिया यूक्रेन का वॉर है वो है। कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी सोसाइटी को, इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये चीजें हो रही हैं, राइट। तो ये सबसे मेन कारण है किसी भी वॉर का, वॉर की वजह से इंपैक्ट का। गॉट इट। अब देखिए जो ये रसिया यूक्रेन की वॉर है इसका इंडियन शेयर मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि जो इंडियन शेयर मार्केट है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल शेयर मार्केट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करती है। अगर आप देखोगे कभी डाउ जोन्स या एसजीएक्स अगर हमारा लॉस करता है, अगर वो गिरता है तो हमारा जो निफ्टी 50 है या फिर सेंसेक्स है वो भी गिरता है। अनटिल कि अगर हमारे कंट्री में कुछ टेंशन ना क्रिएट हो रही हो तो वो हमारा पैनिक करता ही करता है, क्योंकि हमारा जो शेयर मार्केट है या फिर मैं ये बोलूं हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। गॉट इट माय पॉइंट। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इंडियन शेयर मार्केट है, जो निफ्टी 50 है, वहां पे भी बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रखी है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो हमारा निफ्टी था एक टाइम पे 18,000 पे था, राइट, 18,400 पे था, और अभी आप देखोगे तो 16,245 के करीब पे है। तो बहुत अच्छी खासी गिरावट हुई है निफ्टी 50 में भी, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी बोल लो तो वहां पे भी, राइट। क्योंकि हमारा जो एक इंडियन शेयर मार्केट है या हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेट करती है, ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, आप ऐसे कह सकते हो। तो इसलिए अगर ग्लोबल मार्केट, देखिए कभी भी अगर, पहली सबसे अच्छी चीज है कि अगर कभी ग्लोबल मार्केट अच्छा करती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है या हमारी जो मार्केट है वो भी अच्छा करेगी। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इंडियन शेयर मार्केट में भी पैनिक क्रिएट हो रखा है। गॉट इट माई पॉइंट। नाउ इस टाइम पे जो एक रिटेल इन्वेस्टर है वो क्या कर रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो एक रिटेल इन्वेस्टर है वो इस टाइम पे पैनिक में सेल कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रखा है इस टाइम पे, और वो एक रिटेल इन्वेस्टर इस टाइम पे क्या कर रहा है, सेल कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है तो जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो अपने स्टॉक्स सेल कर देते हैं, राइट। तो उस टाइम पे जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वो भी अपने स्टॉक्स को सेल करने लगता है पैनिक में। वो कभी ये नहीं सोचता कि वो उन्होंने वो चीजें सेल क्यों करी हैं, या जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर होता है उसका विजन उतना क्लियर नहीं होता जितना क्लियर विजन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का होता है। दूसरी चीज, जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है वो एक स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ना कि एक कंपनी में या एक कंपनी के बिजनेस मॉडल में। उस कंपनी के जो वो स्टॉक है, उस स्टॉक के पीछे जो कंपनी है या बिजनेस है वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करता, वो एक स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि देखिए जो स्टॉक है उसमें करेक्शन होगा, वो अगर ऊपर जाएगा तो वो नीचे भी आएगा। तो ये चीज एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझता कि जब कभी भी एक वॉर क्रिएट हो रही है, एक वॉर, एक टेंशन क्रिएट हो रही है, तो उस टाइम पे जो स्टॉक है वो फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा, राइट। बट वो ये नहीं सोचता कि उसकी वजह से कोई कंपनी बिल्कुल बंद नहीं होने वाली, जो बिजनेस है वो बिल्कुल सट नहीं होने वाला, राइट। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है और ये चीजें हमें समझनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर। गॉट इट। एंड बीइंग इम्पेशेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। कभी भी अगर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट करता है तो उस टाइम पे वो इम्पेशेंट हो जाते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारा जो लॉन्ग टर्म, अपने एक लॉन्ग टर्म होरिजन को वो भूल जाते हैं उस टाइम पे, राइट। इनिशियली जब मार्केट उठ रहा होता है तो उस टाइम पे हम ये सोचते हैं कि हाँ मैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। बट अगर कभी मार्केट 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए अगर करेक्शन वहां पे होता है तो उस टाइम पे वो भूल जाते हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। एंड इन द लास्ट, मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। कभी भी अगर इस टाइप की टेंशन क्रिएट होती है
तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आती है। कैसे लेके आती है ये चीज हम अभी डिस्कस करेंगे। आप देखिए कोविड के टाइम पे जब मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ था, तो उस टाइम पे जो हमारे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर थे उन्होंने चंक में बहुत सारी जो स्टॉक्स हैं या कंपनीज हैं उनको बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे खरीद लिया था, और जब बुल मार्केट आया तो बुल मार्केट में उन्होंने उसको बेचा या फिर उसको सेल किया। यहां पे उनका जो प्रॉफिट था वो मैक्सिमम हुआ। गॉट इट माय पॉइंट। तो इसलिए कहते हैं कि जब कभी भी अगर पैनिक क्रिएट होता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी अपने साथ लेके आता है, जिस अपॉर्चुनिटी को एक रिटेल इन्वेस्टर मिस कर देता है। गॉट इट माय पॉइंट। नाउ व्हाट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शुड डू दिस टाइम। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है इस टाइम पे, या फिर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो जो एक सबसे पहली चीज है वो है दिस इज द अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इस टाइम पे जो हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स, ब्लू चिप कंपनी, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज जो होती हैं वो इस टाइम पे बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे मिल जाती हैं। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी अपने 52 वीक लो पे हैं, राइट। आप उनको बाय कर सकते हो इजीली और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। पहली चीज ये कि ये जो कभी भी इस टाइप की जो टेंशन क्रिएट होती है ये अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। दूसरी चीज, इन्वेस्ट इन ए बिजनेस नॉट इन ए स्टॉक। हमेशा ट्राई कीजिए कि जिस स्टॉक को आप खरीदने जा रहे हो, जिस स्टॉक को आप बाय करने जा रहे हो, आप उस स्टॉक के पीछे की बिजनेस को समझो, उस कंपनी को समझो कि वो कंपनी क्या करती है, और उसको आने वाले 5 साल और 10 साल के लिए रिलेट करने की कोशिश करो कि आने वाले 5 साल में और 10 साल में इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप कभी भी जो ये पैनिक होते हैं हमारे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, आप इन पैनिक से कभी नहीं डरोगे, और इस पैनिक के टाइम आप अपनी होल्डिंग और बढ़ाओगे और चंक में और खरीदोगे। गॉट इट माय पॉइंट। एंड इन द थर्ड, इन दिस टाइम रीड एंड ओनली रीड। इस टाइम पे ग्लोबल मार्केट को पढ़िए, इंडियन शेयर मार्केट को पढ़िए, कंपनीज पढ़िए, अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज को पढ़िए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है आपके पास इन्वेस्टिंग करने का और रिसर्च करने का। एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से कि बी पेशेंट। अगर आप के अंदर संयम है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, वो आप तभी जा सकते हैं जब ये जो 3 चीज मैंने ऊपर बताई, अगर आप ये एक रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, अगर आप ये चीजें रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो आपको इस चीज से इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि मार्केट गिर रहा है या उठ रहा है। तो इसलिए बी पेशेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, राइट। कभी भी पैनिक मत कीजिए मार्केट में। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो बी इन्वेस्टेड। ट्राई कीजिए कि इस टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा चंक में बाय करते रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट कहां तक गिरेगा या मार्केट कब उठेगा। तो इसीलिए चंक में बाय करते रहिए, वैल्यूएशन देखते रहिए कंपनीज का, और एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।